तो चलिए आज फिर से एक नया क्लास में शुरू करते हैं। आप लोगों के लिए लेके आए हैं बिहार पुलिस मद्य निषेध 2026 भर्ती के लिए हम अपने यूट्यूब चैनल अमित जी के जीएस पे। तो आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। @student99 ये मेरा यूट्यूब चैनल है, डेली लेके आते हैं इस पे क्लास। तो इसको सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए और अच्छे से शेयर कीजिए। तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा 9534870933 पे, तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो आज हम लेके आए हैं ज्ञान बिंदु प्रैक्टिस मॉडल प्रैक्टिस सेट 7। तो चलिए उसका डिस्कशन करते हैं। हम लोग आज 100 क्वेश्चन कुल टोटल लेके आए हैं। देखते हैं आप लोग कितना जवाब दे पाते हैं। जितना आप लोग जवाब दीजिएगा उसको कमेंट में जरूर लिखिएगा, ताकि हम आपका कमेंट देख सकें कि आप लोग कितना सही किए हैं और नहीं किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट 7। अगर आपका रिवीजन करवा देंगे बहुत अच्छे से, ये प्रैक्टिस सेट करते रहिएगा तो जरूर है कि आप अच्छा एग्जाम में कीजिएगा और अच्छे से नंबर उठा पाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 1 नंबर क्वेश्चन से। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? पहला क्वेश्चन है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो इसका आंसर होगा वायुमंडल के विभिन्न परतों के अपवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाते हैं। क्यों टिमटिमाते हैं? वायुमंडल के विभिन्न परतों के कारण विभिन्न परतों के अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत चुंबक है, विद्युत चुंबक जो है एक अस्थाई चुंबक है। विद्युत चुंबक एक अस्थाई चुंबक है। कौन सा चुंबक है? तो अस्थाई चुंबक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति में पटना में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? पटना में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? पीर अली ने किया था। किसने किया था? तो पीर अली ने किया था। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। कर्सनल वर्ल्ड लाइफ और हेल्थ हैंगर हिल्प के वैश्विक भू सूचांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? तो 102वां स्थान प्राप्त हुआ था। कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? तो 102वां स्थान प्राप्त हुआ था। 25 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 25 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है? महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट प्रीपोजिशन। इसमें प्रीपोजिशन भरना है। क्या कहता है? द प्रॉपर्टी वाज डिवाइडेड डैश द ट्विंस। द प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी वो डिवाइडेड था कितने बीचों में? द ट्विंस। ट्विंस का मतलब होता है दो भागों में। कितने भागों में बटा था? दो भागों में। तो इसमें कौन सा प्रीपोजिशन होगा? एमोंग। एमोंग तो नहीं होगा, इसमें के साथ इन भी नहीं होगा, टू भी नहीं होगा, बिटवीन होगा। यानी कि जो प्रॉपर्टी था वो दो भागों में बटा हुआ था, दोनों के बीच में बटा हुआ था। बिटवीन के बिटवीन होगा। क्या होगा इसका आंसर? तो आंसर होगा इसका बिटवीन। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम 30 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या है? प्रथम 30 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, आप लोग जानते होंगे, n इंटू एन प्लस 1/2। क्या फॉर्मूला होता है? तो 2। इस फॉर्मूला पर अगर बैठा दीजिएगा तो देखिए कितना प्राकृतिक संख्या है? 30 प्राकृतिक संख्या है। तो 30 प्राकृतिक संख्या है तो इसका n का मान है 30। तो n प्लस 1, 30 प्लस 1 हो जाएगा 31 बटे 2। 2 से कटा दीजिए 30 को, 15 बार में कट जाएगा। 15 गुना 31 कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 465। सी ऑप्शन हो जाएगा सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 864 रुपये को ए तथा बी तथा सी को इस प्रकार बांटा गया है कि ए के हिस्से का 8 गुना बी के हिस्से का 12 गुना है और वह सी के हिस्से का 6 गुना है। तदनुसार बी को कितना मिला है? तो देखिए टोटल जो है ए बी सी, जो है ए बी सी का 864 रुपया तीनों का मिला है। ए का हिस्सा का 8 गुना है, बी के हिस्से का 12 गुना है, सी के हिस्से का 6 गुना है। ये दोनों का आप गुणन करके निकाल लीजिएगा तो इसका आंसर निकल जाएगा आप लोगों को बी 192। क्या निकल जाएगा? 192। तो इसका आंसर होगा बी 192। तथैव का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तथैव का संधि विच्छेद होगा तथा जोड़ एव। क्या होगा? तथा जोड़ एव। ए जैसे तथैव का संधि विच्छेद होता है तथा जोड़ एव, वैसे सदैव का संधि विच्छेद होता है सदा जोड़ एव। वहाँ अगर अन्वेषण का संधि विच्छेद पूछ ले तो होगा अनु जोड़ वेषण। तो इसी तरह होता है तथैव का सही संधि विच्छेद होगा तथा जोड़ एव। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आए 11 नंबर। तो चलिए आप लोग अच्छे से आंसर दे रहे होंगे और जरूर कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को कितना सही हो रहा है। अगर अच्छा लग रहा है क्वेश्चन, अच्छा लग रहा है तो कमेंट में जरूर बताइएगा कैसा लगा, और दोस्त लोग को भी शेयर कीजिएगा और चैनल को सपोर्ट कीजिएगा और लाइक कीजिएगा।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आए हैं 11 नंबर। शिशुओं में जन्म के समय निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी नहीं होती है? शिशुओं में जन्म के समय जानु का हड्डी जो होता है नहीं होती है। कौन सी हड्डी नहीं होता है? तो जानु का हड्डी नहीं होती है। यह जो हड्डी है, यह हड्डी पाया जाता है जैसे कि आप लोग को पता होगा कि जो हड्डी होती है शरीर के नवजात शिशु का, जो जन्म के समय जो हड्डी होता है, तो ठेवना जिसको कहते हैं आप लोग, तो उसके नीचे पाया जाता है। किसी तो उसी के नीचे घुटने घुटने के नीचे पाया जाता है। तो इसका जैसे इसको घुटना का टोपी भी कहा जाता है जनु का हड्डी को। तो नवजात शिशु में वैसे 300 कुल हड्डी होता है। तो एक हड्डी जिसे है जनु का हड्डी, जो कि नहीं पाया जाता है शिशुओं में। सूर्य और चंद्रमा द्वारा गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से पृथ्वी को एक ही दिशा में खींचने के कारण क्या उत्पन्न होता है? सूर्य और चंद्रमा जब गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से एक ही ओर खींचता है तो विरहत और ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। क्या होता है? विरहत ज्वार भाटा, स्प्रिंग प्लस टाइड्स दोनों उत्पन्न होता है। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार था। भारत में जो था पहली पंचवर्षीय योजना का आधार हैराल्ड डोमर मॉडल ने मॉडल का था। पंचवर्षीय योजना का आधार था। आवर्त सारणी के वर्ग एक के तत्व हैं। आवर्त सारणी के वर्ग एक के तत्व हैं क्षार धातु हैं। आवर्त सारणी जो वर्ग एक में तत्व है उसमें कौन सा तत्व है? तो क्षार धातुएं वाली तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर। तो रूट 80 और रूट 112 बट्टे रूट 45 माइनस रूट 63, इसको जैसे सॉल्व करना है। देखिए बहुत ये इजी सवाल है। तो रूट 80 का अगर आप निकालिएगा तो 4√5 हो जाएगा, माइनस 112 का निकालिएगा तो इसका भी निकल जाएगा 4√7, और नीचे 45 का निकालिएगा तो इसका निकलेगा 3√5, माइनस रूट 63 का निकालिएगा तो इसका निकलेगा 3√7। अगर आप 4 ऊपर में कॉमन ले लीजिएगा तो रूट 5 माइनस रूट 7 हो जाएगा, और नीचे 3 कॉमन ले लीजिएगा तो रूट 5 माइनस रूट 7 कॉमन में आ जाएगा। तो ये दोनों कट जाएगा, 4/3 हो जाएगा। 4/3 को अगर पूर्णांक में लिखिएगा तो 1/1/3 ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर सही होगा, हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला मानव निर्मित संश्लेषित रेशा कौन सा है? तो पहला मानव निर्मित संश्लेषित रेशा जो है वो है नायलॉन। कौन सा है? तो नायलॉन है। 16 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मुक्त पतन उदाहरण है। मुक्त पतन जो है किसका उदाहरण है? एक समान त्वरण वाली गति का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? एक समान त्वरण वाली गति का उदाहरण है। निम्नलिखित में से 2025 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है। 2025 में जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसने जीता है? तो बानू मुश्ताक ने जीता है। किसने जीता है? तो बानू मुश्ताक ने जीता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, केवल वन। 18 का बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेमिकॉन इंडिया 2025। सेमिकॉन इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? सेमिकॉन इंडिया 2025 का आयोजन जो है नई दिल्ली में किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? तो नई दिल्ली में किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। तो इनडायरेक्ट स्पीच में बोल रहा है बनाने के लिए। तो देखिए क्या सेंटेंस दिया, ही सेड टू मी व्हेन विल यू रिटर्न द बुक। इसमें एक अच्छा ऑप्शन है, ऑप्शन देख के बनाइएगा तो तुरंत आप पकड़ लीजिएगा। जैसे विल है, विल को अगर इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो ये वुड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन में विल है, विल खत्म हो गया, विल वाला ऑप्शन सब खत्म हो जाएगा। ए ऑप्शन कट गया, इसमें विल आ गया। इसमें भी ऑप्शन बी में विल है तो ये भी ऑप्शन बी भी खत्म हो गया। बचा कौन कौन? सी और डी। इसमें वुड और वुड आ रहा है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या सिचुएशन है। ही सेड टू मी, तो व्हेन विल यू रिटर्न, रिटर्न करने का यानी पूछ रहा है कि हम रिटर्न कर सकते हैं तो आस्क्ड होगा, सब में आस्क्ड दिया हुआ है। तो दूसरा कॉमन खोजेंगे तो व्हेन विल यू रिटर्न द बुक, तो इसका आंसर क्या होगा? ही आस्क्ड मी व्हेन वुड, वुड पहले नहीं होगा, आई वुड होगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, ही आस्क्ड मी व्हेन आई वुड रिटर्न द बुक। तो ऑप्शन क्या होगा? डी, ऑप्शन डी होगा। आप लोग को आंसर अच्छे से लगा देते हैं, समझ में आ गया होगा उम्मीद करते हैं, और ट्रिक भी बता दिए। इसीलिए आप पहले ढूंढिएगा कि कौन सा छांट रहे हैं, कौन कौन सा छांटने का कोशिश कीजिएगा। ऑप्शन से बनाइएगा जल्दी बनेगा, और ऑप्शन भी सही पकड़िएगा, और इसमें सही होने का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ऑप्शन में, और टाइम भी बचत होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए लेके आए 21 नंबर, कौन सा कोशिका अंगक कोशिका के अंदर विषैले पदार्थ एवं औषधि ड्रग्स को विष रहित करने में मुख्य भूमिका निभाता है? तो कौन सा ऐसा विषैले पदार्थ है और औषधि है जो विष रहित मुख्य भूमिका निभाता है?
तो इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा चिकनी अंतर्द्रव्यीय जालिका। क्या होगा? चिकनी अंतर्द्रव्यीय जालिका, ऑप्शन नंबर डी। एक इस नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राज्यों में किसके द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है? भारतीय राज्यों में महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 165 में के द्वारा राज्यपाल के द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण नमक का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से क्या है? साधारण नमक का रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड। इसे NaCl जिसको कहते हैं, NaCl जिसको कहते हैं, वही सोडियम क्लोराइड इसका नाम होता है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया था? बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1931 में किया गया था। पेट्रोल की कीमत 60% की वृद्धि होती है। पेट्रोल के उपयोग को कितने प्रतिशत कम किया जाना चाहिए ताकि पेट्रोल पर होने वाली व्यय प्रभावित ना हो? देखिए, इसका एक फार्मूला होता है, तो आप लोग को फार्मूला बता देते हैं जिससे कि आप लोग को बनाने में बहुत ही आसानी होगा। मान लीजिएगा कि एक्स एक्स बराबर कीमत की प्रतिशत वृद्धि, कीमत की प्रतिशत वृद्धि कितना है? 60% है। तो 60% कीमत की प्रतिशत वृद्धि है, और कि क्या कहता है कि पेट्रोल का उपयोग की कितने प्रतिशत कम किया जाना चाहिए ताकि पेट्रोल पर होने वाली व्यय प्रभावित हो। तो इसका सूत्र होता है एक्स बराबर कीमत में प्रतिशत वृद्धि बटे 100 प्लस कीमत में प्रति वृद्धि। 100 प्लस कीमत में प्रति वृद्धि कितना होता है? मान लिया अगर एक्स बराबर 100 था, तो कीमत में कितना वृद्धि हो रहा है? 60 वृद्धि हो रहा है। तो अगर 60 वृद्धि हो रहा है तो यहाँ 100 प्लस 60 हो जाएगा गुना 100, ये फॉर्मूला आता है। तो अगर इसको कर लीजिएगा 60 बटे 160 160 गुना 100, तो इसका आंसर निकल के आएगा 37.37। तो इसको अगर सॉल्व कर कटा लीजिएगा तो 37.37 आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं आपके लिए। रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार से जो सम्मानित किया गया था वो 1913 में किया गया था। कब किया गया था? तो 1913 में किया गया था। सीवी रमन को 1930 में किया गया था। कब किया गया था? तो सीवी रमन को 1930 में किया गया था। समास का क्या अर्थ होता है? समास का अर्थ होता है संक्षेप। क्या होता है? संक्षेप। समास का एक ये मतलब हुआ कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट करना, वही उसी को कहते हैं समास। क्या कर कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक वर्ड को प्रकट करना, शब्दों को प्रकट करना समास कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर, एक कार्यालय में 40% महिला कर्मचारी है, उनमें से 40% महिलाओं और 60% पुरुषों ने मेरे पक्ष में मतदान किया, तदनुसार मेरे मतों का प्रतिशत कितना रहा? तो देखिए, कुल कर्मचारी मान लीजिएगा, तो उसमें 40% अभिष्ट था जो कि महिलाओं कर्मचारी है, उनमें से 40 महिला, दो 40 से 60 पुरुषों ने मेरे पक्ष में मतदान किया, तो 60 गुना 60 कर दीजिएगा बटे 100। देखिए बता ही देते हैं। एक मान लीजिएगा, अगर 100 मानिएगा तो 40 जो है 40 गुना 40 कीजिएगा, दो अभिष्ट हो जाएगा महिलाएं, बटे 100 कीजिएगा, प्लस 60 गुना 60 कीजिएगा बटे 100 कीजिएगा, इस सबको कटा दीजिएगा तो 16 हो जाएगा। जीरो जीरो खत्म, जीरो जीरो खत्म हो जाएगा, जीरो जीरो खत्म हो जाएगा। 16 और 36 होगा, 16 प्लस 36 हो जाएगा 52। तो आंसर हो गया आपका डी, 52। तो भारत की पहली कपड़ा मिल कहाँ संचालित हुई थी? भारत की पहली कपड़ा मिल कहाँ संचालित हुई थी? तो बॉम्बे में हुई थी। कहाँ हुई थी? तो बॉम्बे में हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? स्टेच्यू ऑफ ऑनर मध्य प्रदेश में सही युग्म है। स्टेच्यू ऑफ सोशलिस्ट जस्टिस आंध्र प्रदेश, ये भी सही है। स्टेच्यू ऑफ इक्वेलिटी महाराष्ट्र, ये जो है गलत है। स्टेच्यू ऑफ इक्वेलिटी जो है महाराष्ट्र में नहीं है, ये कहाँ है? तेलंगाना के हैदराबाद में स्थित है, इसीलिए ये युग्म सही नहीं है। स्टेच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी बेंगलुरु, ये भी सही। तो ऑप्शन क्या होगा? हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा सी। इसमें कौन पूछ रहा है? नहीं है, तो ऑप्शन हो जाएगा क्या? तो सी। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कितना नंबर में थे? केवल 3, ऑप्शन हो जाएगा सी। तो यदि कोई विलयन नीले रंग के लिटमस पेपर को लाल रंग में बदल देता है, अगर कोई लिटमस नीले रंग का लिटमस पेपर को लाल रंग में बदल देता है, तो इस विलयन का पीएच मान क्या होगा? नीले को लाल में बदलने के लिए लिटमस पेपर का पीएच मान कितना होगा? तो इसका पीएच मान 7 से कम होगा, तब ये जो है नीले रंग के लिटमस पेपर को लाल रंग में बदला जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था?
किसने प्रस्तुत किया था? प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। किसने प्रस्तुत किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। इनमें से कौन सी अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? कौन सा जो अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? तो नहीं पूछा है। तो इसमें CaO CaH2 यही है जो कि उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर ए। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या क्या होना जरूरी होता है? क्षार जरूरी होता है, अम्ल प्लस क्षार, लवण प्लस जल। ये अगर हो जाएगा तो उदासीनीकरण ही हो जाएगा। तो इसीलिए इसमें जो है नहीं है अम्ल, नहीं है क्षार, इसमें पहले जल दे दिया है, ये क्षार दे दिया है, तो नहीं, ये ऑप्शन नंबर ए जो है गलत है। सूची एक को सूची टू से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो सूची वन से सूची टू में सम्मिलित करना है। तो देखिए पहला क्या है? एंड्रोलिन। एंड्रोलिन जो है गुस्सा या डर, पहला ये सही है। एस्ट्रोजोन, एस्ट्रोजोन होता है महिलाएं, महिलाएं में होता है एस्ट्रोजोन। किस में होता है? महिलाएं में। इंसुलिन, इंसुलिन किस में होता है? ग्लूकोज में होता है। तो इंसुलिन किस में होता है? ग्लूकोज में होता है। और फेरोमोन्स, फेरोमोन्स किस में होता है? तो साथी को आकर्षित करने के लिए फेरोमोन्स होता है। क्या क्या आंसर हुआ? एक हुआ, एक तीन चार दो, एक तीन चार दो। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? एक तीन चार दो, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बादल का पर्यायवाची शब्द क्या है? बादल का जो पर्यायवाची शब्द है वो क्या है? बादल का तो पर्यायवाची शब्द जीमूत होता है, मेघ होता है, पेदी होता है, जलधर होता है, एक नीरद भी होता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें नीरा दे दिया है, तो नीरद ही होगा। दांत किस प्रकार की बीमारी या रोग है? दांत जो है किस प्रकार की बीमारी है? दांत एक तरह से कविक्य रोग है। कौन सा है? कविक्य रोग है। भारत के संविधान में चुनाव प्रणाली का प्रावधान किन अनुच्छेद ने किया गया है? किस अनु किन अनुच्छेदों में क्या गया है? तो अनुच्छेद 324 से 329 में चुनाव प्रणाली का प्रावधान किया गया है। फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट सेंटेंस। राम डैश टू कोलकाता यस्टरडे। यस्टरडे यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही चलेगा। तो राम डैश टू कोलकाता यस्टरडे, तो कल, यस्टरडे गया था। तो प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं गया, सॉरी। तो इसका आंसर हो जाएगा वेंट। क्या होगा? वेंट। राम वेंट टू कोलकाता यस्टरडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत काल में तबकात ए नासिरी की रचना किसने किया था? दिल्ली सल्तनत काल में मिनहाज उल सिराज ने किया था। किसने किया था? तो मिनहाल उल सिराज ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर, 2800 रुपये में 32 कुर्सी बेचने पर 4 कुर्सी का लागत मूल्य डैश के बराबर हानि होती है। एक कुर्सी का लागत मूल्य डैश कुर्सी की लागत मूल्य है। तो एक कुर्सी का जो लागत मूल्य होगा उसका आंसर होगा, तो आप लोग को बता देते हैं, 100 रुपया होगा। तो आप लोग मैथ सॉल्व कर लीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं। वर्ष 2025 तक भारत में कुल ब्लू फ्लैग प्रमाणित समुद्र तटों की संख्या कितनी है? कितनी थी? कितनी है? तो 18 है। कितनी है? तो 18 है। ब्लू ब्लू फ्लैग प्रमाणित समुद्र तटों की संख्या कितनी है? 18 है। राष्ट्रपति द्वारा कितनी अवधि के पश्चात वित्त आयोग का गठन किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्येक 5 वर्षों की समाप्ति पर वित्त आयोग का गठन किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस देश को एशिया का मरीज के रूप में जाना जाता है? किस देश को एशिया के मरीज के रूप में जाना जाता है? तो चीन को एशिया के मरीज के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? कौन सी जो तरंग है विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो ऑप्शन हो जाएगा बी, ध्वनि तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। फाइंड द सिनोनिम ऑफ द वर्ड एम्बिशन। जो एम्बिशन है इसका सिनोनिम, इससे मिलता जुलता वर्ड क्या है? एक्सप्रेशन है। ऑप्शन नंबर सी। बक्सर की प्रसिद्ध लड़ाई कब हुई थी? बक्सर की प्रसिद्ध लड़ाई हुई थी 22 अक्टूबर 1774 को। नाम दफा बाग अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? नाम दफा बाग अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। समानार्थी शब्द चुनिए। चतुर, चतुर्थ का समानार्थी शब्द क्या है? चतुर्थ का चतुर का चालाक है। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? तो कनाडा से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए। 3000 रुपये की राशि को 20% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से वार्षिक रूप से संयोजित पर निवेश किया गया है। तो 2 वर्षों की चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? तो देखिए, तो मिश्रधन निकाल लीजिएगा। मिश्रधन बराबर सूत्र आपको पता होगा, मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटे 100
पावर समय। तो इस पे निकाल लीजिएगा तो इसका आंसर निकल जाएगा 43। इसका आंसर आपको निकल जाएगा सी 1320 रुपये। कितना निकलेगा? 1320 रुपये। जैसे मिश्र धन निकालिएगा तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना होगा, तो निकाल लीजिएगा मिश्र धन गुना मिश्र धन माइनस मूलधन, तो आंसर आ जाएगा आपका 1320 रुपया। ऑप्शन सी। आपको एंस कर दिया, आप बना लीजिएगा, आपको फॉर्मूला भी बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं 51 नंबर। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल 1947 के मंत्री एवं संबंधित विभागों को सूचित निम्नलिखित सूचियों की सहायता से मिलान करें। तो मिलान करना है। रफी अहमद किदवई। रफी अहमद किदवई किससे किससे तो संचार से था। आर के सनमुखम शेट्टी वित्त से। वी एन गाडगिल कार्य खनन एवं ऊर्जा से। डॉक्टर जॉन मथाई रेलवे एवं परिवहन से। तो इसका क्या हो जाएगा? 2 4 1 3। तो 2 4 1 3 इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन ए सही है। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में राज्यों और संघ राज्यों क्षेत्रों स्थान सीट आवंटन से संबंधित है? तो कौन संबंधित है? चौथी अनुसूची जो है इससे संबंधित है। भारत में खरीफ फसल की बुआई किस माह में होती है? भारत में खरीफ फसल की बुआई जो होती है जून जुलाई में होती है। किस में होती है? जून जुलाई में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा आर्कमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? आर्कमिडीज के सिद्धांत पर कौन आधारित नहीं है? तो हवाई जहाज के पंखों की डिजाइनिंग जो है आधारित नहीं है। हाल ही में नवाचार और प्रौद्योगिक सहयोग योजना एस सीता किस संस्था द्वारा शुरू की गई? किस संस्था द्वारा शुरू की गई? UIDAI के द्वारा शुरू की गई थी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 56 संबंधित है किससे संबंधित है? भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल के प्रावधान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश बिम्सटेक का सदस्य है? कौन सा देश श्रीलंका बिम्सटेक का संबंधित? 9 × 3 भागा। ये इसका आंसर बता देते हैं आपको, सॉल्व कर लीजिएगा। 36 होगा आंसर। 36 आंसर का मैथ है, इतना तो सॉल्व करिएगा, बेसिक मैथ। नाभिक की खोज किसने की? नाभिक की खोज किसने की थी? नाभिक का खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिक का नाभिक का खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर है आपके लिए। हिंदी भाषा के कुल व्यंजन है। हिंदी भाषा के कुल व्यंजन कितने हैं? तो 33 है कुल व्यंजन। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। रूस क्रांति के जनक कौन थे? रूस क्रांति के जनक लेनिन थे। रूस क्रांति के जनक कौन थे? तो लेनिन थे। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑक्सीजन। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में किस स्थान पर स्थित है? किस स्थान पर स्थित है? राजगीर में स्थित है। दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्ती 48 है। यदि वे संख्याएं 2:3 के अनुसार में हो तो उनका योग कितना होगा? तो इसका एक नेक्स्ट पिछले क्लास में आप लोग को भी बताए थे, तो इस निकाल लीजिएगा, इसका आंसर होगा 40। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। कौन था? बिंबिसार था। निम्नलिखित में सही कथन है। सही कथन कौन सा है? तो सही कथन इसमें होगा, पृथ्वी के सतह पर प्रत्येक बिंदु पर जी का मान समान होता है। गलत बात है। सही कथन पूछ रहा है। विश्व रेखा पर जी का मान अधिकतम होता है। गलत बात है। तो पृथ्वी की सतह के ऊपर अथवा सतह के नीचे जाने पर जी का मान कम होता है। बिल्कुल सही है। 67 का ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। 68 नंबर, चूज द मिस्टेक इन द गिवन सेंटेंस। द ब्लाइंड्स डिजर्व आवर सिंपैथी। तो इसका क्या होगा आंसर? मिस्टेक जो कहाँ मिस्टेक किया गया है इस सेंटेंस में? द ब्लाइंड्स डिजर्व आवर सिंपैथी में कहाँ मिस्टेक है? तो इसमें मिस्टेक द ब्लाइंड्स में, ये द ब्लाइंड्स में ही मिस्टेक है। क्या है कि एस लगा दिया। रामपा मंदिर के नाम से लोकप्रिय रुद्रेश्वर मंदिर डैश में स्थित है। कहाँ रुद्रेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तेलंगाना में स्थित है। यदि ए बराबर इतना बी, ए अनुपात बी इतना है, बी अनुपात सी इतना है, ए बी अनुपात सी का मान ज्ञात कीजिए। तो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, इसका आंसर होगा 6:15:20। आंसर सी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मानव तस्करी के निषेध को मौलिक अधिकार घोषित करता है? मौलिक अधिकार किसको घोषित करता है? तो अनुच्छेद 23 के द्वारा मौलिक अधिकार को घोषित। 71 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? मानव विकास, नहीं सॉरी, 71 के बाद 72 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 72,
मनुष्य द्वारा सबसे पहले इनमें से किस धातु का प्रयोग किया गया था? मनुष्य द्वारा इनमें से किस धातु का प्रयोग किया गया था? तांबा का किया गया था। गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया एवं प्रतिक्रिया, गति की प्रतिक्रिया किसके सदैव दो भिन्न वस्तुओं पर विपरीत दिशाओं में कार्य करती है? हाँ, यही होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन बी सही है। हिनायन और महायान किस धर्म के पंथ है? हिनायन और महाधर्म बौद्ध धर्म के पंथ है। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द आइडियम गिवन बिलो। ए रियल व्हाइट एलिफेंट, इसका जो आइडियम है, इसका जो है सही आंसर क्या होगा? ए रियल व्हाइट एलिफेंट, एक उजला असली हाथी। तो इसका आंसर क्या होगा? तो एन एक्सपेंसिव वन। तो ऑप्शन नंबर एक। सार्वजनिक मूत्रालय में निम्न में से कौन सी गैस निकलती है? तो अमोनियम निकलती है। कौन सी गैस निकलती है? तो अमोनियम निकलती है। वाहनों में पीछे के दृश्य को देखने के लिए लगी दर्पण द्वारा आवर्धन एक होता है, क्या होता है? एक से कम होता है। आवर्धन जो होता है एक से कम होता है। गौ शब्द का वचन पहचानिए। गौ शब्द का वचन एक वचन है। गौ शब्द का वचन पहचानिए, एक वचन है। मानव शरीर में आरबीसी का क्या अर्थ है? मानव शरीर में जो है आरबीसी का क्या अर्थ है? शरीर की कोशिकाओं को ऑक्सीजन प्रदान करना। अब आरबीसी का क्या अर्थ है, क्या कार्य है? सॉरी, क्या कार्य लिखा था, अर्थ बोल रहे थे। क्या कार्य है? तो शरीर की कोशिकाओं को ऑक्सीजन प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर। वाई भारत मेटर्स पुस्तक, वाई भारत मेटर्स पुस्तक के लेखक कौन है? वाई भारत मेटर्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो एस जयशंकर है। कौन है? तो एस जयशंकर है। भारत में नोट जारी करने का अधिकार किस बैंक के पास है? भारतीय रिजर्व बैंक के पास। किसके पास है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के पास है। काशी काशी। आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 2018 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 नंबर। मानव विकास रिपोर्ट, मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? मानव विकास रिपोर्ट जो है यूएनडीपी के द्वारा प्रकाशित की जाती है। भारत संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध है, किससे संबंध है? संविधान संशोधन से संबंध है। अनुच्छेद 368। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। तो अनुपम जो है एक शब्द है। विशेष का सबसे ऊंचा पठार किसे माना जाता है? विश्व का सबसे ऊंचा पठार किसे माना जाता है? विश्व का सबसे ऊंचा पठार जो है तिब्बत का पठार माना जाता है। पूर्ण स्वराज की प्राप्ति की घोषणा कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई थी? पूर्ण स्वराज की स्थापना 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की प्राप्ति की घोषणा कांग्रेस के अधिवेशन में 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में की गई थी। 88 नंबर। कन्वर्ट द गिवन सेंटेंस इनटू नेगेटिव वंस। यू वेस्टेड योर टाइम, यू वेस्टेड योर टाइम, तो क्या होगा आंसर? यू डिड नॉट वेस्टेड योर टाइम। ये नेगेटिव सेंटेंस में बदलने के लिए बोल रहा था, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर कौन सा है? पहला परम 8000। कौन सा है? परम 8000 है। तो द एडवर्ब फ्रॉम ऑफ स्लीप, स्लीप का एडवर्ब क्या होगा? स्लीप का एडवर्ब स्लीपली होगा। क्या होगा? स्लीपली होगा। जल का त्रिक बिंदु ताप किस तापमान पर होता है? जल का त्रिक बिंदु ताप किस तापमान पर होता है? तो 0.01 डिग्री सेल्सियस पर होता है। मौर्यकालीन उत्तरापद की राजधानी हुआ करती थी। मौर्यकालीन उत्तरापद की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? तो तक्षशिला में हुआ करती थी। कहाँ हुआ करती थी? तक्षशिला में। किस राज्य में नलकूपों द्वारा संचित भूमि क्षेत्र सबसे अधिक है? सबसे अधिक कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन सी। सीडेराइट किसका अयस्क है? सीडेराइट किसका अयस्क है? तो आयरन का अयस्क है। मैं उसकी व्यक्तिगत बातों में क्यों दखल दूं? ट्रांसलेट द गिवन सेंटेंस इनटू इंग्लिश। इसको इंग्लिश में सेंटेंस इसका बनाइए। मैं उसकी व्यक्तिगत बातों में क्यों दखल दूं? तो चलिए इसका दिखाते हैं ऑप्शन। अब तब तक आप उधर देखिए क्या होगा आंसर। देखिए, तो आपको ऑप्शन देखिए। व्हाई विल आई प्रे इनटू हिज प्राइवेट अफेयर्स? नहीं। व्हाई शुड आई प्रे इनटू हिज प्राइवेट अफेयर्स? यस, ये बी, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही सेंटेंस है, होगा ट्रांसलेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य 7 बहनों में शामिल है? कौन सा भारतीय जो है राज्य है जो कि 7 बहनों में शामिल है? सिक्किम जो है कि 7 बहनों में शामिल है। राज्यसभा की सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया था? तो रोहित शर्मा को किया गया था। किसे नियुक्त किया गया था? तो रोहित शर्मा को किया गया था।
नेत्र के किस भाग में एक वर्णक मौजूद होता है जो नेत्र के भूरे रंग, नीले रंग या काले रंग के लिए जिम्मेदार है, जिम्मेदार होता है? तो कौन सा होता है? आइरिस जो होता है, आइरिस का ही काम है जो कि कौन सा रंग है उसका वर्णक मौजूद होता है, आइरिस में मौजूद होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। भारतीय सेना ने 38 वर्ष बाद किस ऑपरेशन के शहीदों को आधिकारिक रूप से पहली बार सम्मानित किया? किसे सम्मानित किया था पहली बार? ऑपरेशन पवन को जो है 38 वर्ष बाद शहीदों को आधिकारिक रूप से सम्मानित किया गया था। तो आज का क्वेश्चन क्लास यहीं खत्म हो गया। 100 क्वेश्चन आप लोग को करवा दिए। आप लोग जो है कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोग कितना सही कर पाए। 100 क्वेश्चन में आप लोग कितना सही कर पाए, ये जरूर कमेंट में बताइएगा। क्या कीजिएगा? बताइए 100 में आप लोग कितना सही कर पाए थे। तो हम कमेंट चेक करेंगे, देखेंगे कितना आदमी देते हैं। जरूर कमेंट में बताइएगा आप लोग कितना सही कर पाए थे। तो आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। तो अगर आपको क्लास बहुत अच्छा लगा तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा। इसी तरह आपके आपके लिए डेली लेके आते हैं हम क्लास रात 8 बजे इसी इसी यूट्यूब चैनल पर। इस यूट्यूब चैनल का नाम है स्टूडेंट जी के जी एस, स्टूडेंट 99 @स्टूडेंट 99 अमित जी के जी एस क्लास का नाम है। तो आप लोग जरूर जुड़िएगा इस क्लास में और डेली इस क्लास का उठाइए, लाभ उठाइए और अच्छे से मेहनत कीजिए, पढ़ाई कीजिएगा तो सफलता कोई बड़ी बात नहीं है, जरूरी सफलता जरूर मिलेगा। और अगर आपको इस का पूरा पीडीएफ चाहिए तो आपको बता देते हैं, इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए और पीडीएफ आपको पूरा प्रोवाइड किया जाएगा। 9534870933 पर मैसेज कीजिए, आपको जरूर से जरूर पीडीएफ उपलब्ध करवाया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब और सपोर्ट जरूर कीजिएगा इस यूट्यूब चैनल को। आपसे उम्मीद है कि जरूर सपोर्ट कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।